प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है उसमें। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या हैं, सिमिलर फिगर्स होते क्या हैं, उसके अलावा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है और उसका कन्वर्स क्या होता है, इसका प्रूफ हमने देख लिया था। आज की इस लेक्चर में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसके कन्वर्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल एबीसी आपके पास है और एक लाइन डीई जो है वह इस बीसी साइड के पैरेलल है। आपको गिवन है कि एडी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, डीबी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड ईसी, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि इस ट्राइंगल में ये लाइन जो है डी वो बीसी के पैरेलल है। अब अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वहाँ क्या लगती है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं वहाँ पे हम लोग, है ना। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, बीपीटी क्या होती है कि कोई ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एक लाइन डीई जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। सो बाय BPT या पूरा लिखें तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम, AD अपॉन फर्स्ट हाफ अपॉन सेकेंड हाफ, DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना। हमें जो पता है, क्या क्या पता है कि AD 2 है, DB 5 है, AE 4 है और EC आपको चाहिए, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आराम से BPT लगा के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से रखें वैल्यू 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 20 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एक लाइन बना दी गई है PQ जो कि BC के पैरेलल है। ऐसा गिवन है आपको कि PQ इज पैरेलल टू BC। एंड AP अपॉन PB दिया हुआ है आपको 2/3। AP अपॉन PB कितना दिया हुआ है आपको 2/3। फाइंड AQ अपॉन AC। AQ अपॉन AC की वैल्यू आपको निकालनी है ना, AQ अपॉन AC आपको चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपको दे रखा है AP अपॉन PB। अच्छा, AP अपॉन PB अगर आपको पता है 2/3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 3x। सही है, अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब हमें चाहिए AQ अपॉन AC, तो क्या हम AQ अपॉन AC के बारे में बात कर सकते हैं क्या BPT से, क्योंकि ये लाइन तो इसके पैरेलल है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to BC, so by BPT AP अपॉन PB, या आपको AQ अपॉन AC चाहिए ना, तो AQ अपॉन AC का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हाफ अपॉन फुल। AQ फर्स्ट हाफ और AC फुल, तो फर्स्ट हाफ अपॉन फुल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप क्या करो, फर्स्ट हाफ अपॉन फुल लिख दो बाई कोरोलरी। हमने जब कोरोलरी पढ़ी थी पिछली क्लास में BPT की, तो वहाँ पे ऐसा रिजल्ट देखा था कि फर्स्ट हाफ अपॉन फुल मतलब AP अपॉन AB ये किसके बराबर हो जाएगा, AQ अपॉन AC के।
तो अगर ये ए पी 2x है और ये 3x है तो ए पी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा 2x अपॉन 5x, एक्स एक्स कैंसिल, तो आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा यहाँ से। ए क्यू अपॉन ए सी कितना आ जाएगा 2/5, ए क्यू अपॉन ए सी कितना आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल एबीसी आपके पास, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एक लाइन बनाई हुई है इस टाइप से, देखिए डायग्राम, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, सही है। ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये F, ये E और ये दिया हुआ है D, गिवन है आपको DF इज पैरेलल टू AE एंड DE इज पैरेलल टू AC। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। प्रूव दैट AF अपॉन, प्रूव दैट BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, बराबर BE अपॉन EC। देखिए इस क्वेश्चन में ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है और ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है और इन साइड्स में कुछ रिलेशन आपसे पूछा है। तो अगर किसी ट्रायंगल में इस टाइप से एक साइड के पैरेलल लाइन दी हुई है तो हम बीपीटी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपसे जो बात की गई है, जो आपसे पूछा गया है वो भी साइड्स के बारे में पूछा गया है और साइड्स के बारे में पूछा गया है तो हम बीपीटी के थ्रू साइड्स तक पहुंच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल BEA, इन ट्रायंगल BEA FT या DF इज पैरेलल टू AE, सो बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे ये लाइन पैरेलल है, फर्स्ट हाफ अपॉन सेकंड हाफ, क्योंकि आपको BF अपॉन FE चाहिए इसलिए हम BF अपॉन FE की बात कर रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की। तो इधर भी फर्स्ट हाफ अपॉन सेकंड हाफ होना चाहिए, तो BF अपॉन FE किसके बराबर होना चाहिए BD अपॉन DA के, BD अपॉन DA, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको चाहिए BE अपॉन EC। अच्छा BE अपॉन EC किस ट्राइंगल में, ये तो BE रहा और ये EC रहा, तो इस ट्राइंगल की बात कर सकते हैं बड़े वाले में, क्योंकि इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, सो बाय BPT, बाय BPT। BPT से हम क्या बोल सकते हैं कि BE अपॉन EC फर्स्ट हाफ अपॉन सेकंड हाफ इक्वल्स टू BD अपॉन DA। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देखें तो ये दोनों पार्ट सेम है इसमें, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं यहाँ से इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, यही चाहिए था आपको।
हेंस प्रूव्ड। सही है, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन जो है वो इसके पैरेलल दी हुई है, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू। सही है। अब आपको यहाँ पे कुछ लेंथ दी हुई है, ए पी दिया हुआ है 4x माइनस 3, पी बी दिया हुआ है 3x माइनस 1, ए क्यू दिया हुआ है 8x माइनस 7 एंड क्यू सी दिया हुआ है 5x माइनस 3। फाइंड x, x की वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए वापिस से पिक्चर वैसी है कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, और ये लेंथ आपको पता है 4x माइनस 3, ये 3x माइनस 1, ये 8x माइनस 7 और ये 5x माइनस 3, ये 8 है यहाँ पे। तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं क्या, क्योंकि इनमें रिलेशन दे देगी बीपीटी आपको। तो अगर मैं इसमें बीपीटी लगाऊं, देखें कैसे। इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। PQ लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। सो अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे बाय BPT AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो AP की जगह क्या रख दें 4x माइनस 3, PB की जगह क्या रख दें 3x माइनस 1, AQ की जगह 8x माइनस 7 और इसकी जगह 5x माइनस 3। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना के जैसे ही बन दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4x माइनस 3 बराबर 5 इंटू 5x माइनस 3 बराबर 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 20x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15 माइनस का 27x प्लस 9। ये कितना जाएगा 24x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 21, माइनस का 8 और माइनस का 21, तो माइनस का 29x प्लस 7। इसको इधर लेके चले जाओ तो कितना जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। फैक्टराइजेशन कर लें इसका, x माइनस 1 कॉमन ले लो तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास 1 एंड माइनस हाफ। अब एक्चुअल में जब आप माइनस हाफ पुट करोगे ना इसमें तो ये लेंथ ही नेगेटिव आ जाएगी, और किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आंसर क्या होगा हमारा x इक्वल्स टू 1 रखने पे तो फिर ये साइड पॉजिटिव आएगी आपके पास। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी या सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ऐसा ही बोल सकते हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन बीपीटी। ऐसे कुछ रिजल्ट्स जो कि बीपीटी से प्रूफ किए जाते हैं वो देखते हैं और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो पहला रिजल्ट आप लोगों को 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द
मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो इसमें जो ये पैरेलल वाला सेगमेंट है ना, कि किसी ट्राइंगल में, सुनना ध्यान से, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट आप ले लो ई एंड एफ, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन सेगमेंट मिलेगा आपको ई एफ, ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। इफ E and F are midpoints of AB and AC, then EF जो होता है वो पैरेलल होता है किसके, BC के। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बड़ा आसानी से, देखो कैसे। हमें पता है कि AE अपॉन EC जो है या EB जो है वो किसके बराबर होगा, AF अपॉन FC के, क्योंकि ये लाइन, सॉरी ये तो आपको प्रूफ करना है पैरेलल, तो इसलिए आप BPT नहीं लगा सकते इसमें। आप ये देखो कि आपको पता है दोनों बराबर है, इसका मतलब AE अपॉन EB जो है वो किसके बराबर है, 1 के, और ऐसे AF अपॉन FC भी किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि AE अपॉन EB जो है वो किसके बराबर हो गया, AF अपॉन FC के। अब हमने कल देखा है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो तो हमें बोलते हैं कि वो लाइन इसके पैरेलल होती है। अब ये EF लाइन जो है ना वो AB को और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लाइन EF जो है ना वो BC के पैरेलल होगी। सो बाई converse of BPT we can say that line EF will be parallel to BC। सही। सेकेंड रिजल्ट जो कि हम प्रूफ करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाला। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी जरा समझिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आप लोगों ने देखा था कि किसी ट्राइंगल में, 9th क्लास में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, कि किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि सेकंड साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द सेकंड साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मान लीजिए P एंड Q है ना, इफ AP इक्वल्स टू PB एंड PQ is parallel to BC, then AQ will be equals to QC। इसको प्रूफ कर सकते हो आप लोग आराम से। कैसे? आपको पता है बिकॉज PQ लाइन इज पैरेलल टू BC, सो बाय BPT आप क्या बोल सकते हो, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब AP अपॉन PB की बात करें तो ये तो 1 है, क्योंकि AP और PB बराबर है आपके पास, तो यहाँ से AQ किसके बराबर आ जाएगा, QC के। सही है, यही चाहिए था आपको। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं इस पे। इन रिजल्ट्स को आप लोग सीधे याद रखेंगे, इन पे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। थर्ड रिजल्ट है कि किसी ट्रेपीजियम में अगर आप डायगोनल्स बनाओ, मान लीजिए ABCD कोई ट्रेपीजियम है और ये डायगोनल O पे मीट करता है, तो आपको एक रिजल्ट मिलता है कि DO अपॉन OB जो है CO अपॉन OA की इक्वल होता है। या इसको हम ऐसा बोलते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, आप लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बात समझे? या डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो, है ना। डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को सेम रेशियो में कट करते हैं। इसका मतलब प्रूफ क्या करना है आपको,
कि डी ओ अपॉन ओ बी जो है वो किसकी इक्वल है, सी ओ अपॉन ओ ए के। इसका प्रूफ बताता हूँ मैं आपको फटाफट से। देखिए, आपको प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली। अब देखो कैसे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस O से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस AB के पैरेलल है। सपोज ये यहाँ पे P पे मिलती है ना। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है, ये लिख लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम पॉइंट O मीट्स AD एट P। सही। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इन ट्राइंगल DAB, इस DAB ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है क्या, PO इज पैरेलल टू AB। सो बाय BPT आप क्या लिखोगे, DP अपॉन PA इक्वल्स टू CO अपॉन OA। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल DAB लिखा है ना हमने, DAB में DP अपॉन PA DO अपॉन OB के बराबर होगा ना, DO अपॉन OB। अब हमें DO अपॉन OB जो था वो मिल गया किसकी टर्म्स में, इनकी टर्म्स में। अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ूं, इस ट्राइंगल ACD को, तो ये रेशो इसकी टर्म में भी तो मिल जाएगा आपको। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ACD OP इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे भी तो BPT लगाई जा सकती है। बाय BPT या बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DP अपॉन PA इक्वल्स टू CO अपॉन OA, CO अपॉन OA। इसको इक्वेशन 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, DP अपॉन PA दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, DO अपॉन OB बराबर CO अपॉन OA। ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट है ना, ये थर्ड रिजल्ट था। इसके कन्वर्स आप लोग प्रूफ करेंगे, है ना। इसके कन्वर्स आप लोग प्रूफ करेंगे। इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं तो प्रूफ कीजिए कि वो एक ट्रेपेजियम होगा ना। ये आप लोग ट्राई करेंगे। इसका फोर्थ एप्लीकेशन है कि किसी ट्रेपेजियम में अगर पैरेलल साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, इनके पैरेलल अगर कोई लाइन बनाई जाए तो वो नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इफ PQ इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD, then prove that DP अपॉन PA बराबर CQ अपॉन QB। If a line parallel to the parallel sides is drawn in a trapezium, then it divides non-parallel sides in the same ratio। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, इसको डॉट ऐसे बनाता हूँ डॉट से। इसको नाम दे दो R। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, इन ट्राइंगल DAB क्या ये लाइन इसके पैरेलल है क्या, PR इज पैरेलल टू AB बाय
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या बोल सकते हो आप यहाँ से, डी पी अपॉन पी ए बराबर डी आर अपॉन आर बी, इक्वेशन नंबर 1. In similar way, we can apply basic proportional theorem in triangle DBC, because in triangle DBC QR is also parallel to the CD. Now in triangle BCD, line QR is parallel to the CD. So by BPT we can say that dr upon rb इक्वल्स टू फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, या सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ, बात एक ही, सी क्यू अपॉन क्यू बी. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can equate value of dr upon rb. From equation 1 and 2 dp upon pa equals to cq अपॉन qb. यही चाहिए था हमें, सही है. अब ये जो दोनों रिजल्ट्स हमने प्रूफ किए हैं ट्रेपेजियम वाले, इन पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो पहला क्वेश्चन, एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें एक लाइन बनाई गई है PQ जो कि इन दोनों के पैरेलल है. आपको गिवन है DP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, DA इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, CQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. फाइंड QB. तो हमें पता है कि किसी ट्रेपेजियम में अगर पैरेलल साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाओ तो वो सेम रेशो में डिवाइड करती है. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD, देन यस, सो DP अपॉन PA, इसको क्या लिखा जा सकता है, CQ अपॉन QB. अब अगर वैल्यूज रखें यहाँ पे तो DP की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8. अब आपको दे रखा है कि DA 20 है, ये पूरा 20 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12. CQ कितना दे रखा है 3, और QB आपको चाहिए या BQ आपको चाहिए यहाँ से. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से तो BQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 4 से डिवाइड कर दो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. तो फ्रॉम हियर वी फाइंड वैल्यू ऑफ BQ विच इज इक्वल्स टू 9/2. ठीक है, आसान था. तो इस टाइप से क्या है, इस पे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं. तो हमें क्या ये रिजल्ट्स एजिटेड याद रखने हैं कि भाई अगर किसी ट्रेपेजियम में इस टाइप से आप पैरेलल के पैरेलल ड्रॉ करो तो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, या डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं. क्लियर है बात. एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. एक ट्रेपेजियम है ABCD, O पे मिलते हैं, और इन डायगोनल्स के पार्ट्स जो हैं उनकी लेंथ आपको दी हुई है x-2, O भी दिया हुआ है x-1, CO दिया हुआ है x+3 और OA दिया हुआ है x+5. मतलब ये चारों पार्ट्स आपको दे रखे हैं, सही है. हमें पता है कि डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं. अच्छा, जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं सब्जेक्टिवली तो इनका रीजन मेंशन जरूर करें. जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है तो इसमें अपने को एक लाइन सब्जेक्टिवली, ये भी इसका जो स्टेटमेंट था वो जरूर लिख दें साइड में कि भाई पैरेलल लाइन जो होती है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है. जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम
divides each other in same ratio. So DO upon OB should be equals to CO upon OA. अब यहाँ वैल्यू रख दें, CO कितना दिया हुआ है x+3, OA कितना है x+5। अब आपको अगर x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यहाँ पे जस्ट। आपको यहाँ क्या चाहिए, x की वैल्यू। या हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताओ डायगोनल BD कितना होगा, डायगोनल AC कितना होगा। तो मेन पॉइंट आपका यही है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो सारी लेंथ आ जाएगी आपके पास ही डायगोनल्स के बारे में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x-2 इंटू x+5 बराबर x+3 इंटू x-1, x+3 इंटू x-1। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x² + 3x - 10 बराबर x² + 2x - 3। x² से x² कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मान लो अगर आपसे पूछ देता कि भाई बताओ BD कितना होगा, तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, DO + OB 2x - 3, x की जगह क्या रख देंगे 7। लेकिन बेसिकली हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, x, तो हम x की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि अपने आप में एक थ्योरम भी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, समझ लो कि कोई ट्राइंगल ABC है, अगर इसमें आप किसी एक वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये अपोजिट साइड को इन दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करेगी। स्टेटमेंट में इसका लिखा देता हूँ आपको। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ आपके। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, द वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन वर्टिकल एंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड in the ratio of sides containing the angle, ये एंगल जिसका आपने बाइसेक्टर बनाया वो जिन दो साइड से मिलके बना हुआ है, ये उसके रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो आपको प्रूफ क्या करना था अब यहाँ पे, BD अपॉन DC जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, AB अपॉन AC के। सही है। आपको प्रूफ करना है दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये बाइसेक्टर आपको पता है, ये एंगल 1 है तो ये भी कितना है, एंगल 1 है, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल है, और इसको आगे बढ़ाने पे इसको मिल जाती है कहीं जाके। सही। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं यहाँ पे कितना, E। क्लियर है बात। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट C या फ्रॉम पॉइंट C पैरेलल टू DA विच मीट्स एट पॉइंट E व्हेन BA एक्सटेंडेड। मैं लिखा देता हूं इसको भी। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन from point C parallel to DA meets at E when BA is extended। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं। एक बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो एंगल ये होगा उतना एंगल ही हो जाएगा क्या, वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर, और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ बन जाएगा।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे इस वजह से ये भी बराबर हो गए, तो ये दोनों साइड भी आपस में कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो लिख लेते इसको, बिकॉज डी ए लाइन इज पैरेलल टू सी ई, सो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए ई सी बराबर एंगल 1, एंड एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई बराबर एंगल 1। ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। नाउ बिकॉज एंगल, या लिखो इसमें, इन ट्राइंगल ए ई सी, देखो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे यहाँ से 1 1 के, एंगल ए ई सी बराबर एंगल ए सी ई बराबर एंगल 1, सो दोनों साइड बराबर हो जाएगी आपके पास, ए ई बराबर ई सी। इसको इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि आगे काम आएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद आपको तो इन दोनों का रेशो चाहिए ना, तो इसमें बीपीटी लगा दे क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। इन ट्राइंगल बी ई सी डी ए इज पैरेलल टू सी ई, सो बाई बीपीटी क्या लिखा जा सकता है, बी डी अपॉन डी सी बराबर बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए ई, बिकॉज ए ई इज इक्वल्स टू ई सी हम प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, तो इसलिए इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, ए ई की जगह ए सी। बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए सी। आपको ये चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन लीजिए कि एक ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ऐसा गिवन है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ जो है 28 पॉसिबल ही नहीं है, 12 सेंटीमीटर है। सही है। आपको बोला गया है कि ये लेंथ 6 है, ये 8 है, और ये 12 है, और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ बीडी की लेंथ कितनी होगी, बीडी की लेंथ कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, इस वजह से इसमें क्या लग जाएगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी क्या। इन ट्राइंगल ए बी सी AD is angle bisector, so by angle bisector theorem BD अपॉन DC बराबर AB अपॉन AC। तो BD अपॉन DC बराबर 6 अपॉन 8 या 3/4। इसका मतलब ये रेशो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब आपको तो BD की लेंथ चाहिए, तो BD की लेंथ चाहिए, तो BD वाला रेशो कितना है, 3। टोटल रेशो कितना हो गया, 7, और किसको डिवाइड करना है, 12 को। भाई आपको ये लेंथ चाहिए ना, तो हम क्या करें, इन दोनों को 3/4 रेशो में, 3/4 रेशो में डिवाइड कर दें 12 को, क्योंकि टोटल लेंथ 12 है। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जस्ट 36/7 सेंटीमीटर। सही है। एक आध क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल बाइसेक्टर बनाया हुआ है।
ये एंगल बाइसेक्टर बनाया हुआ है, ये लेंथ दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि AC कितना होगा, करें ट्राई सभी लोग। आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ये 15 लेंथ है, ये 9 लेंथ है, और आपसे इसकी लेंथ पूछिए। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जब ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है ना तो माइंड में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है। इन ट्राइंगल ABC CD इज एंगल बाइसेक्टर, सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AD अपॉन DB बराबर AC अपॉन CB 15/9 या 5/3। इसका मतलब ये हो गया कि इनका रेशो 5/3 है, इस वजह से इनका रेशो भी कितना जाएगा 5/3। अब अगर इनका रेशो 5/3 है तो इसको आप क्या मान सकते हो 5x और इसको 3x। लेट AC बराबर 5x एंड BC बराबर 3x। अब मुझे एक बार बताओ, अगर तीनों साइड आपको पता है राइट ट्राइंगल में, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोलोगे कि 5x का होल स्क्वायर बराबर 3x का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, सही। तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर 24 इंटू 24। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 16, क्योंकि ये 25 माइनस 9 16 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 4 भाई, ये 4 भी 6 टाइम डिवाइड करेगा, ये भी 6, तो 6 इंटू 6 सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास अगर x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो क्या आप AC के बारे में बता सकते हैं क्या? AC कितना आ जाएगा 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एप्लीकेशंस ऑफ VPT, लगभग सारी एप्लीकेशन बता दी। एक आध क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे भी कर ले, इस पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे भी करते हैं। देखिए एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, तीनों पॉइंट मिलते हैं यहाँ O पे, ये PQR। इस डायग्राम में आपको गिवन है कि PQ जो है वह AB के पैरेलल है एंड PR जो है वह AC के पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि QR जो होगी ना वो BC के पैरेलल होगी। QR किसके पैरेलल हो गई, किसके पैरेलल होगी? BC के पैरेलल होगी, सही। अच्छा इसका सॉल्यूशन देखें। इन ट्राइंगल OAB, अगर ये इस ट्राइंगल की बात करें तो ये लाइन तो इसके पैरेलल है, तो इसमें BPT लगा सकते हैं हम लोग। QP या PQ इज पैरेलल टू AB, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आप क्या लिख सकते हो OP अपॉन PA बराबर OQ अपॉन QB, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन आपको इधर वाली दी हुई है इसको भी काम में लेते हैं। ये लाइन जिसके पैरेलल है तो इसमें BPT लगा दें। इन ट्राइंगल OAC PR इज पैरेलल टू AC, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आप क्या लिख पाओगे OP अपॉन OA या PA इक्वल्स टू OR अपॉन RC, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर आप देखें तो OP अपॉन PA दोनों में सेम है, तो इनकी वैल्यूज को बराबर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OQ अपॉन QB
ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ आर अपॉन आर सी के। इसका मतलब समझे कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ गया। तो अगर इस वाले ट्राइंगल को पकड़ें और ये रेशियो बराबर कर दें तो इसमें तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। सही है, तो इसको लिखेंगे कैसे, नाउ इन ट्राइंगल OBC OQ अपॉन QB बराबर OR अपॉन RC। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT QR शुड बी पैरेलल टू PC। यही चाहिए था आपको, सही है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन देखे हैं, इनके कुछ एप्लीकेशंस देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।